अखलाक मॉब लिंचिंग का मामला जो कि न्यायालय में एविडेंस में चल रहा था। एक चश्मदीद गवाह की गवाही भी यह है कि इसमें हो चुकी है। उसके बावजूद सरकार ने इस मामले को वापस लेने के लिए एक अर्जी न्यायालय में सरकारी वकील के माध्यम से लगाई गई। सरकारी वकील ने अपनी एप्लीकेशन धारा 321 सीआरपीसी के तहत दी और उसमें कहा कि बयानों में विरोधाभास है और यह है कि लाठी डंडे बरामद हुए हैं और उसमें कहा कि सामाजिक सौहार्द बरकरार रहेगा। जज साहब ने उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक इंसाफ की मिसाल कायम की और अखलाक फैमिली को इंसाफ मिला और उनकी जो अर्जी थी केस वापसी लेने की वो खारिज कर दी गई। बल्कि मॉब लिंचिंग जैसे मामले पर जो बेहतरीन आदेश आना चाहिए वो आदेश आया। डे बाय डे सुनवाई के लिए भी न्यायालय ने कहा और डीसीपी ग्रेटर नोएडा और कमिश्नर साहब को भी इसमें आदेशित किया गया है और हमको कहा गया कि इसमें गवाही डेट्स पर होनी है। अगर गवाह को कोई प्रॉब्लम है तो न्यायालय में उसकी एप्लीकेशन दी जाए। बहुत अच्छा फैसला न्यायपालिका ने आज किया है जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। डीसीपी और कमिश्नर को क्या कुछ आदेश दिए गए? डीसीपी कमिश्नर को अभी ऑर्डर मिला नहीं है, लेकिन जितना समझ पाए थे गवाह को पेश करने के लिए पुलिस को जाना होता है, समन देना होता है और ये ऐसा मामला है कि जहां गवाहों की जान को भी खतरा है। जाहिर सी बात है उनको सिक्योरिटी वगैरह भी चाहिए। वो जब ऑर्डर आ जाएगा तब यह कि मालूम होगा। गवाहों के लिए डेट लगी हुई? हाँ, 6 जनवरी डेट लगी है गवाह के लिए और उसमें हम गवाह को लेकर आएंगे और गवाही कराएंगे। अखलाक मॉब लिंचिंग का मामला जो कि न्यायालय में एविडेंस में चल रहा था। एक चश्मदीद गवाह की गवाही भी यह है कि इसमें हो चुकी है। उसके बावजूद सरकार ने इस मामले को वापस लेने के लिए एक अर्जी न्यायालय में सरकारी वकील के माध्यम से लगाई गई। सरकारी वकील ने अपनी एप्लीकेशन धारा 321 सीआरपीसी के तहत दी और उसमें कहा कि बयानों में विरोधाभास है और यह है कि लाठी डंडे बरामद हुए हैं और उसमें कहा कि सामाजिक सौहार्द बरकरार रहेगा। जज साहब ने उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक इंसाफ की मिसाल कायम की और अखलाक फैमिली को इंसाफ मिला और उनकी जो अर्जी थी केस वापसी लेने की वो खारिज कर दी गई। बल्कि मॉब लिंचिंग जैसे मामले पर जो बेहतरीन आदेश आना चाहिए वो आदेश आया। डे बाय डे सुनवाई के लिए भी न्यायालय ने कहा और डीसीपी ग्रेटर नोएडा और कमिश्नर साहब को भी इसमें आदेशित किया गया है और हमको कहा गया कि इसमें गवाही डेट्स पर होनी है। अगर गवाह को कोई प्रॉब्लम है तो न्यायालय में उसकी एप्लीकेशन दी जाए। बहुत अच्छा फैसला न्यायपालिका ने आज किया है जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। डीसीपी और कमिश्नर को क्या कुछ आदेश दिए गए? डीसीपी कमिश्नर को अभी ऑर्डर मिला नहीं है, लेकिन जितना समझ पाए थे गवाह को पेश करने के लिए पुलिस को जाना होता है, समन देना होता है और ये ऐसा मामला है कि जहां
गवाहों की जान को भी खतरा है। जाहिर सी बात है, उनको सिक्योरिटी वगैरह भी चाहिए। वो जब ऑर्डर आ जाएगा तब ही है कि मालूम होगा। गवाहों के लिए डेट लगी हुई? हाँ, 6 जनवरी डेट लगी है गवाह के लिए, और उसमें हम गवाह को लेकर आएंगे और गवाही कराएंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.